Hello, friends. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss last 20 years questions on teacher education. ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके 105 तक रहेंगे, तो हम इनको डिटेल में कर लेंगे विद एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अकॉर्डिंग टू W.H. किलपैट्रिक द टीचर एजुकेशन इज. किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग टीचर एजुकेशन क्या है? जब मैंने आपको पढ़ाया था यूट्यूब सेशन में ही, तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई हैं. तो किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग टीचर एजुकेशन क्या है? टीचर एजुकेशन क्या है इज इक्वल टू प्री सर्विस, इन सर्विस एंड पेडागोजिकल स्किल्स हैं क्या? आगे देखते हैं. टीचर एजुकेशन टीचिंग स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड टेक्नोलॉजिकल हमने नहीं पढ़ा था. टीचर एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकल स्किल्स तो ये भी नहीं पढ़ा था. टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स आएंगे. ठीक है, तो पेडागोजिकल ये क्या है? प्री सर्विस, इन सर्विस ये भी तो नहीं. हमने क्या पढ़ा था कि टीचर एजुकेशन क्या है? जहाँ पे टीचर को पता होना चाहिए कि टीचिंग स्किल्स कौन से यूज़ करने हैं, कौन सी पेडागोजी, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करना है, और प्रोफेशनल स्किल, उनको अपने प्रोफेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो टीचिंग स्किल्स प्लस पेडागोजिकल स्किल्स प्लस प्रोफेशनल स्किल्स. देन द अपेक्स बॉडी टू सेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया. तो टीचर एजुकेशन के लिए नॉर्म्स कौन डिसाइड करता है, कौन सेटअप करता है, ये कौन है? ये देखो, स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में बोला है तो ये NC, ये क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ रिहेबिलिटेशन. हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो नहीं है नेशनल काउंसिल ऑफ रिहेबिलिटेशन, ये हमने नहीं पढ़ा था. NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन. ये टीचर एजुकेशन के लिए है, बट स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में ये नहीं आएगा, तो इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं. AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये टीचर एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन है इंजीनियरिंग के लिए. सबसे जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है. रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो कब आया था? 1992 में. स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जितना सारा काम है वो कौन देखेगा? वो RCI देखेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन. तो आप खुद ट्राई करो इसको करने की और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आज आप खुद से करोगे. देन आता है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज. टीचर एजुकेशन जो नेशनल लेवल पर काउंसिल है. अच्छा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यहाँ पे भी आपने पढ़ लिया. तो जो NCTE है ये कब एस्टेब्लिश हुआ? पहले ये क्या बना? एडवाइजरी बॉडी बना था. मैंने आपको बताया था कब बना था? 1973 में. उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुआ. कब एस्टेब्लिश हुआ? 1993 में. और स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? स्टैट्यूटरी बॉडी बना 1995 में. ठीक है, 1995. तो ये इसका जो NCTE है ना, NCTE का जितना सारा काम है वो टीचर एजुकेशन की फील्ड में है. टीचर एजुकेशन से रिलेटेड नाम डिसाइड करना, कोऑर्डिनेट करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, किस तरह से हम टीचर एजुकेशन की फील्ड में और ज़्यादा बढ़ावा देंगे. तो यहाँ पे देखो, टीचर एजुकेशन, ओपन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन. तो रिसर्च कराने का काम किसका है? वो UGC का काम है, तो B नहीं आएगा. मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, प्रोवाइड ग्रांट्स जब भी है तो ये UGC का काम है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन करना, इसका जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है. अच्छा, द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCT एक रेगुलेटरी बॉडी बन गई. इसका कब एग्जिस्टेंस में आई थी? तो कब एग्जिस्टेंस में आई थी, इसका भी मुझे आप क्वेश्चन नंबर 5 का भी आप मुझे कमेंट में आंसर दे देना. क्वेश्चन नंबर 3 का भी आप कमेंट में आंसर दोगे, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5 का भी. थोड़ा जूम कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म रिफ्लेक्टिव टीचिंग. तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है? जब हम चीज़ों को लुक बैक देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? डीप अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं. बच्चे रिफ्लेक्टिव तरीके से सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है. टू इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर, क्या हम बच्चों को सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं? नहीं. डेवलप इनसाइट मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग लर्नर सो दैट वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. ये हमें ठीक लग रहा है, बट हमें जल्दी नहीं करनी है, आगे देखेंगे. टू मेक स्टूडेंट्स रिलेट फैक्ट्स विद द प्रिंसिपल्स, ये भी कुछ खास नहीं है. एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो नॉलेज करे, वो नॉलेज को अप्लाई करे एक सिमिलर और डिफरेंट सिचुएशन में. ये भी ठीक है, बट इन कंपैरिजन टू ऑप्शन नंबर B, और ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर. ये हमें करेक्ट लग रहा है, बहुत अच्छा है, मतलब ये भी ठीक है, ये कुछ गलत नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू द ऑप्शन नंबर B, तो ऑप्शन नंबर B बेस्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे इनसाइट की बात की है, जहाँ पे बच्चा क्रिटिकल तरीके से सोच पाएगा, रिफ्लेक्ट कर पाएगा. ठीक है. Yes. Question number 7. Which of the following is most important factor for the quality of improvement in teacher education? तो कौन सा एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे टीचर एजुकेशन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अगर लाएंगे तो उससे कौन सी क्वालिटी बढ़ेगी? देन कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचर एजुकेटर. ठीक है, मतलब जो पढ़ा रहा है उनकी कॉम्पिटेंसी को हम अगर डेवलप करेंगे. देन टीचर एजुकेशन करिकुलम, ये भी नहीं है आंसर, इसका बेस्ट आंसर इसका कॉम्पिटेंसी आएगा. Then broad function of the SCERT, State Council of Educational Research and Training. तो State Council of Educational Research and Training जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे.
और साथ साथ में इसका क्या लिखोगे आप मुझे कि ये जो SCERT है एस्टेब्लिश कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और मेन एम क्या है। ठीक है, फिर आता है आपका मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 आना चाहिए था, बट यहाँ 10 आ गया। तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, नॉर्मल क्लासरूम का उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम का हम ढूंढेंगे। स्टूडेंट्स फील लाइक एन इंटीग्रल, इंटरव्यूइंग अ ट्रेडिशनल क्लासरूम, वर्किंग टुगेदर ऑन एक्टिविटीज़ एंड शेयर आइडियाज़। तो शेयर जब भी आएगा तो वो किसका की पॉइंट आता है, कोलैबोरेटिव का। तो डी का थर्ड, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गई, बिकॉज हमने एलिमिनेशन से करना है। एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट कंबाइन ऑनलाइन मटीरियल, अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन को ऑफलाइन के साथ हम कंबाइन करते हैं, उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। बी का 4 है। अब बी का 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है। डी का थर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब हमने कोऑपरेटिव की बात करनी है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, जहाँ पे बच्चे एक साथ इंटीग्रल फीड करें, तो सी का 1 आएगा, आंसर बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल क्लासरूम को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट होता है उल्टा करना है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चा चाहता है, क्लास में उसको होमवर्क मिलता है, फिर वो घर पे जाके करता है। बट फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चा जो होता है, पहले उसको रिकॉर्डेड वीडियो, पहले उसको होमवर्क दिया जाता है, बाद में डिस्कशन की जाती है, उसको हम फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं। ठीक है, 4D मॉडल ऑफ ड्रीम, डिस्कवर, डिज़ाइन एंड डिलीवर, ये बेस्ट फिट किसके लिए आता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि 4D जो मॉडल है ये किसके लिए फेमस है। यस, पावर एक इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है, NCTE का। और पावर का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। यस, इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ही आएगा जो टीचर्स की परफॉर्मेंस देखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर क्राइटेरिया यूज्ड टू डिफाइन प्रोफेशन जब भी आता है तो मैंने आपको कुछ की पॉइंट बोले हैं, जहाँ स्किल होगा, नॉलेज होगा, एटीट्यूड होगा, कॉम्पिटेंसी, मास्टरी, प्रोफिशिएंसी, पोटेंशियलिटी होगा, तो वही इसका आंसर होगा। इट सर्व्स एज अ सोशल पर्पस। यस, प्रोफेशन सोशल पर्पस आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी अवेलेबल होती है प्रोफेशनल्स में। प्रोफेशनल जो होते हैं उनको पैदा किया जाता है, एसेंशियल स्किल नहीं, उनको बनाया जाता है। प्रोफेशनल्स आर मेड नॉट बर्न। द थर्ड ऑप्शन, if I will eliminate the option number 3, then we will get our correct answer. The right answer is option number B. ठीक है, which are the following functions, कौन कौन से functions हैं NCTE के। NCTE क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी और प्लानिंग। देखो, जब भी पॉलिसी और प्लानिंग की बात आएगी तो यहाँ पे ये फंक्शन किसका हो जाएगा, नीपा का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो ये गलत है, NCTE का फंक्शन नहीं है। टू अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री, तो टीचर एजुकेशन में डेवलपमेंट हो गई, मतलब ये 100% है। कंडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, तो रिसर्च की जब भी बात आएगी तो ये UGC के अंडर आएगा। सेंटर ऑफ गाइडेंस फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, तो स्कूल और डिस्ट्रिक्ट स्कूल की लेवल की बात आएगी, NCERT हो गया और SCERT हो गया। ठीक है, देन आता है, देखो कौन सा फंक्शन नहीं है, नॉट द फंक्शन ऑफ NCTE। तो NCTE सबसे पहले एडवाइजरी बॉडी बना 1973 में, फिर एस्टेब्लिश हुआ 1993 में, उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, 1995 में। तो सारा काम टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। इंस्पेक्ट द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। चलो आगे देखते हैं। ये असेस करता है, एक्रेडिट करता है। एक्रेडिट जब भी आएगा तो एक्रेडिटेशन जो है ना, वो किसका काम है, NAAC का काम है, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। कंडक्ट स्टडीज एंड सर्वे ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड पब्लिशेस देम। फार्मुलेट गाइडलाइंस इन रेस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर, तो इसका जो बेस्ट आंसर है आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन आता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द फेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन। तो कितने फेजेस हैं टीचर एजुकेशन के, 3 फेजेस हैं, जिसमें प्री सर्विस आता है, पोस्ट नहीं आता। प्री सर्विस हो गया, यस, प्री सर्विस, इंडक्शन और इन सर्विस आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द फेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन, कौन सा करेक्ट है, यस। तो इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो 3 करेक्ट हैं। फर्स्ट आएगा, इसमें थर्ड आएगा और फोर्थ आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज पोस्ट सर्विस नहीं होता है, प्री सर्विस, इन सर्विस और इंडक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, का कौन सा एसेंशियल नहीं है, तो इंटर्नशिप कराते हैं, ये एसेंशियल है। ठीक है, देन टीचिंग एड एक्सिबिशन, स्कूल एक्सपोजर भी है। फील्ड इंगेजमेंट नहीं आएगा बिकॉज ये जो फील्ड इंगेजमेंट है ना, ये इन सर्विस से रिलेटेड है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, कौन सा नहीं है, तो ये हमने कर लिया। विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैज़ ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की कहाँ पे बात की है।
तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब भी आता है मतलब हम यहाँ पे चीज़ों को खुद से करते हैं, है ना। तो पेडागोजी कोर्सेज थ्रू डिस्कशन नहीं, इसमें कौन सा एक्सपीरियंस आ गया। फाउंडेशन कोर्सेज भी नहीं है, रिफ्लेक्टिव भी नहीं, इसमें बेस्ट जो है ना इंटर्नशिप, जब स्कूल में जो बच्चा जाता है इंटर्नशिप करता है वहाँ स्कूल अटैचमेंट के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गई बच्चे की। यस, द मेन पर्पज़ ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन इज टू, मेन पर्पज़ इन सर्विस का क्या है, एडिशनल डिग्री प्रोवाइड करना नहीं, प्रमोट टीचर्स को प्रमोट करना नहीं, अपडेट, हाँ अपडेट करना, जो नॉलेज है स्किल है टीचर के अंदर उसको अपडेट करना। तो आंसर सी आंसर इसका करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करंट प्रॉब्लम ऑफ टीचर एजुकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम है टीचर एजुकेशन की, करंट प्रॉब्लम्स, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आगे देखते हैं। हाँ, क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे, नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टीचर एजुकेशन के। टीचर एजुकेशन के इसके 3 फेजेस हैं, प्री सर्विस, इंडक्शन और इन सर्विस। यस, फर्स्ट आंसर तो है, फर्स्ट है, जहाँ जहाँ फर्स्ट है ना, जहाँ जहाँ फर्स्ट नहीं है उसको एलिमिनेट करते हैं। प्री सर्विस और इन सर्विस कंपोनेंट्स कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे से। आगे देखते हैं, टीचर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट टीचर्स आर बाउंड, नहीं, टीचर्स को बनाया जाता है। थर्ड को हम एलिमिनेट करते हैं, जैसे ही थर्ड को एलिमिनेट किया हमें अपना करेक्ट आंसर मिल गया। यस, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है एनटीए का, बहुत ज़्यादा आता है ये एग्ज़ाम में और है थोड़ा टफ सा भी, बट हमने किया है क्लास में तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। देखो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड स्टडी लीव कहाँ पे मिलती है, अनक्वालिफाइड टीचर्स, ठीक है, डी का सेकंड आएगा। अब डी का सेकंड जब हमने देखा बाकी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। फिर इन सर्विस ट्रेनिंग से हम पकड़ेंगे इसको, तो समर इंस्टीट्यूट, समर क्लासेस किसके लिए होती है, जो इन सर्विस होते हैं, इन सर्विस टीचर्स। सी का 1 आया, तो सी का 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर भी हम फंस ही जाते हैं। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है, यस, तो जो 1 ईयर, हाँ 230 डेज़ की हमने ट्रिक पढ़ी थी कि सेकेंडरी लेवल प्री सर्विस, तो बी का 4 आएगा, इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं, देन वी विल गेट अवर करेक्ट आंसर। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट स्कूल एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग। तो सबसे पहले सोचेंगे नहीं, वॉच नहीं करेंगे, सबसे पहले फील करेंगे, फिर वॉच, फिर थिंक एंड डू। और कोल्ब का एक्सपीरियंशियल है, और जो हमने क्या पढ़ा था, CRAA, क्रा, पहले कंक्रीट, फिर रिफ्लेक्शन, फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप मुझे बता देना जो कोल्ब का एक्सपीरियंशियल मॉडल है उसमें ये जो हमने क्रा वाला पढ़ा था ना, इसका सीक्वेंस लिख के बताना। एजुकेशन प्रोग्राम एट एलिमेंट्री लेवल, एजुकेशन प्रोग्राम एट एलिमेंट्री लेवल पूछा है, टू मेक टीचर्स अवेयर ऑफ द नेचर, पर्पस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज आर एलिमेंट्री एजुकेशन। यस, फर्स्ट तो है श्योर, फर्स्ट है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। टू डेवलप अमंग टीचर्स द स्किल्स फॉर प्रोमोटिंग पैट्रियोटिक फीलिंग्स, नेशनल कॉन्शियसनेस, कोहिजन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आगे देखते हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस विद द इंटेंट ऑफ प्रोमोटिंग इस प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, थर्ड भी है, थर्ड है, इसको एलिमिनेट करते हैं। तो प्रमोटिंग पैट्रियोटिक फीलिंग्स, नेशनल कॉन्शियसनेस, कोहिजन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इसमें जो आंसर आएगा, यस, इसमें जो आंसर आएगा सेकंड भी आएगा, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यस, तो जो मैंने आपको कोड का क्रा बोला था वो यहाँ पे है। सबसे पहले क्या है, CRAA हमने पढ़ा है, मतलब डी नहीं है। थर्ड को अगर हम एलिमिनेट करेंगे अपनी ट्रिक से भी, फिर भी हमें अपना जो करेक्ट आंसर है मिल जाता है। सबसे पहले स्क्रा हमने पढ़ा है ना, CRAA। सबसे पहले आएगा कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आएगा, फिर एक्टिव आएगा थर्ड, और लास्ट में आएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा एब्स्ट्रैक्ट। विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज एपेक्स बॉडी फॉर कंट्रोलिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डाइट। तो डाइट को कौन कंट्रोल करता है, देखो सबसे ऊपर नेशनल लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे क्या होता है, NCERT, ये नेशनल लेवल पे है। फिर नीचे कौन सा हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया SCERT, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पूछा है कि कौन मॉनिटर करता है डाइट की एक्टिविटीज़ को, कौन उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इसके ऊपर सीधे क्या है, SCERT है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इसका है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCT क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये टीचर एजुकेशन के लिए है, और वो स्कूल एजुकेशन के लिए है, और UGC हायर एजुकेशन के लिए है, और इसको कौन गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मॉनिटर करता है, SCERT। यस, देन आता है ये इन सर्विस जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उसकी टाइप्स हैं, ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड, रिफ्रेशर कोर्सेज, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, भी हमने पढ़ा है। तो सिंपोजियम क्या है, एक शॉर्ट कॉन्फ्रेंस होती है जो किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट कॉन्फ्रेंस विद अ नैरो फोकस, मतलब उसका किसी एक पर्टिकुलर इशू पे बात करती है, तो हम नैरो फोकस बोलेंगे, टी का थर्ड।
अब डी का थर्ड तो यहाँ हर कहीं है। अच्छा, पैनल डिस्कशन क्या होता है कि जहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर करते हैं। और रिफ्रेशर कोर्सेज क्या होता है, रिफ्रेशर जहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, मतलब यहाँ पे हम जब जैसे हमारा फ़ोन है तो हम अपने फ़ोन को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आ जाता है। तो रिफ्रेश का मतलब वही होता है, लेटेस्ट डेवलपमेंट जब एजुकेशन में आए। बी का 4 आएगा। अब बी का 4 यहाँ है और यहाँ है, फिर भी हम फंस जाते हैं। देन आटो क्या होता है, सेल्फ। तो बहुत सारी सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी जो टीचर ग्रो होता है प्रोफेशनली, तो सेल्फ। ठीक है, एक का सेकंड आएगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। देन पैनल डिस्कशन में मैंने आपको बोला था ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपने नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज इन इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल। तो इंक्वायरी ओरिएंटेड जो मॉडल है इसका फेज कौन सा नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन भी है, ओरिएंटेशन कॉन्सेप्चुअल है, बट ये इंसिडेंस नहीं है, है ना, बाकी सारे हैं बट इंसिडेंस नहीं है। यस। एन इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन एम्स एट डेवलपिंग टीचर प्रोफिशिएंसी। जो इफेक्टिव प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन का, उसका एम क्या है कि किस तरह से हम टीचर की प्रोफिशिएंसी को डेवलप करें, उसके कॉम्पिटेंस को डेवलप करें, दैट विल कॉन्सिक्वेंटली एम्पावर द टीचर विद द फॉलोइंग, कि टीचर एम्पावर हो जाए। मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट पूछे हैं टीचर से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या है, एक इफेक्टिव प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन जिसका एम है कि डेवलप करना है टीचर की प्रोफिशिएंसी और उसकी कॉम्पिटेंस को। और जहाँ पे भी हम टीचर की प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस को डेवलप करते हैं वो किस में आते हैं, वो इन सर्विस टीचर्स होते हैं। ठीक है, इन सर्विस जो ऑलरेडी सर्विस में है। स्किल इन डिज़ाइनिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आगे देखते हैं। ईगरनेस एंड अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, बी तो है के में। अब जहाँ जहाँ बी नहीं उसको एलिमिनेट करते हैं। एबिलिटी टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की कोई बात नहीं करनी हमने, तो सी को एलिमिनेट करते हैं, आंसर हमें मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है क्लास में, ये भी आएगा, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशन है। कॉम्पिटेंसीज बनानी है, क्वालिटी डिसीजन सो दैट हम मैनेज मॉनिटर कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें लर्निंग बिहेवियर्स को। और स्किल इन डिज़ाइनिंग द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में क्या होना चाहिए, स्किल अच्छे होने चाहिए। तो आंसर इसका बेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखो यहाँ प्री सर्विस, प्रैक्टिस टीचिंग, इंडक्शन और इन सर्विस दिया है। आपको इन चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्री सर्विस होता है कि यहाँ पे जो टीचर्स बनने जा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस टीचिंग क्या होता है, जहाँ पे हम टीचिंग के स्किल्स को डेवलप करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग्स होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है कि जैसे जो इन सर्विस में जाता है वो उसकी जब वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसी ड्यूटी निभानी है, न्यू एंट्रेंट्स होते हैं। और इन सर्विस क्या है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए होता है। अब डी का 1 जैसे ही मिला, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, अब न्यू एंट्रेंस आते हैं, मतलब ये इंडक्शन का है, सी का 1 आएगा। जैसे ही सी का 1 मिला, आंसर मिल गया। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन क्या है, टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको समझने के लिए आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। एक्सपोजिटरी मेथड क्या होता है, टीचर सेंटर्ड है, जहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करता है डिटेल में, कंप्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन करता है। और स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव होते हैं बट एक्टिव लिसनर होते हैं। और यहाँ पे लेक्चर मेथड का यूज़ होता है, बिकॉज ये टीचर सेंटर्ड है। ए का 4 आएगा। एलिमिनेशन से करना है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जो पीयर्स हैं वो आपस में डिस्कशन में पढ़ते हैं और चीज़ों के शेयर करते हैं, पीयर डिस्कशन आएगा। बी का 3 जैसे ही मिला, आंसर हमें मिल गया। देन सोक्रेटिक मेथड क्या होता है, जहाँ पे हम डायलॉगिक के थ्रू पढ़ेंगे। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब जहाँ पे हम खुद से एक्सपेरिमेंट्स को कर करके सीखेंगे। अच्छा, डेंगिंग लूक ने 3 कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज दिए हैं, जहाँ पे हमने ट्रिक पढ़ी थी कि जो डेंगू है लोगों को डेप्थ में काटता है, DEP हमने पढ़ा था। तो डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज ये तो है, फर्स्ट आएगा, इसको एलिमिनेट करते हैं। देन प्रैक्टिकल भी है, पी तो आएगा ना, प्रैक्टिकल है तो 3rd आएगा, इसको एलिमिनेट करते हैं। बट एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्शन नहीं पढ़ा था हमने, इमेंसिपेटरी पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट करते हैं, आंसर इसका 3rd है। ठीक है, ये जो मॉडल है टीचर एजुकेशन का, जैक्सन मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, इन्होंने फेजेस ऑफ टीचिंग दिया है, सी का सेकंड आएगा, तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं। देन 4D मॉडल जो है, 4D मॉडल किससे रिलेटेड था, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए, है ना, स्किल को डेवलप करना था, तो 4D मॉडल यस। डी का 4, तो डी का 4 जैसे मिल गया, आंसर मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय NCTE फॉर द सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट इन टीचर एजुकेशन। तो सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट टीचर एजुकेशन में सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, तो रैशनलाइजेशन इन द डिमांड एंड सप्लाई, कैसी डिमांड है और कैसी सप्लाई प्रोवाइड करनी है कंट्री में, तो ये ठीक है। आगे देखते हैं, करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन बहुत सारी लेवल पर अपडेट करना चाहिए, बी फॉर श्योर। अब जहाँ जहाँ बी तो हर कहीं
एनहांसमेंट ऑफ एकेडमिक सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। तो एकेडमिक सपोर्ट की ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है। सी हमें कुछ खास नहीं लग रहा है, जहाँ जहाँ सी है उसको उड़ा देते हैं तो आंसर मिल जाएगा। हाँ, जहाँ जैसी डिमांड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हमने टीचर्स को क्या करना है, वैसी सप्लाई देनी है। देन करिकुलम को, जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, मॉनिटर करना है टीचर एजुकेशन को, और ज़्यादा फोकस करना है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस पे। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 46। एक्सपोजिटरी अप्रोच क्या है? मेथड दैट कंटेंट इज इन अ ऑर्गेनाइज वे। मेथड प्रेजेंट अनस्ट्रक्चर्ड वे नहीं है, वो ऑर्गेनाइज वे में ही है। स्मॉल पार्ट्स में भी नहीं है, एक्सपीरियंशियल वे में नहीं है, एक्सपीरियंशियल वे की बात कोर भी नहीं की है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डिस्टिंक्ट अगर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से, बिकॉज यहाँ पे जो कम्युनिकेशन पैटर्न है जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में यूज़ होता है वो कैसा है, टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है, वो कैसा है, वो आपका आएगा कैसा है, वो ट्रांजैक्शनल है, ठीक है। आंसर ये है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस नॉट इन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टीचर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक। तो ये जो हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। विच आर द फॉलोइंग नॉट इन एक्सपोजिटरी एक्टिविटी ऑफ टीचिंग साइंस। एक्सपोजिटरी एक्टिविटी कौन सी नहीं है टीचिंग साइंस में? ए टीचर शोज वीडियोज़ ऑन हैबिटेट ऑन वेरियस एनिमल्स, ये तो साइंस का ही है। टीचर वीडियो दिखा रहा है बहुत सारे जो जानवर हैं उनका हैबिटेट। टीचर डिमॉन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, करंट कैरिंग कॉयल हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिजिक्स का तो ये आएगा। टीचर प्रोवाइड करता है कंसेप्ट मैप रिलेशनशिप बिटवीन हायर एंड लोअर ऑर्डर कॉन्सेप्ट। टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू सीक एक्सप्लेनेशन, ये भी आएगा बट ये नहीं आएगा। जहाँ भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है मतलब वो हम साइंटिफिक तरीके से नहीं बोल सकते हैं, उसमें साइंस में ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो ये जो हमें लग रहा है ये सब्जेक्टिव है। द एक्टिविटीज़ विच आर यूज्ड इन एक्सपोजिटरी टीचिंग मेथड में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं? एज यू नो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि एक्सपोजिटरी जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो क्या है। एक्सपोजिटरी अप्रोच जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है, जहाँ पे जो टीचर है वो एक्सप्लेन करता है चीज़ों को कम्प्रीहेंसिव वे में, डिटेल में। अब जब वो टीचर सेंटर्ड है तो जितनी सारी टीचर सेंटर्ड मेथड्स वो इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले लेक्चर सेंटर है, फर्स्ट तो है, इसको एलिमिनेट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन भी आएगा, सेकंड भी है, इसको एलिमिनेट करते हैं। डिस्कशन ग्रुप और सेमिनार जो होते हैं ना, डिस्कशन ग्रुप जब भी आएगा मतलब ये टीचर सेंटर में नहीं आएगा, ये चाइल्ड सेंटर में आएगा। तो थर्ड आंसर नहीं, थर्ड ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट करते हैं देन वी विल गेट आवर करेक्ट आंसर। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कंडीशनिंग, स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये किसके? जब भी कंडीशनिंग, स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट की बात आती है तो ये बिहेवियरिस्टिक टीचर एजुकेशन में आता है। बिहेवियरिस्टिक जिसमें स्किनर ही बात करते हैं, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट की, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग। कोलैबोरेटिव जहाँ पे वो अब जब कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग की बात आती है मतलब यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की बात हो रही है। टीम टीचिंग तो टीचर सेंटर्ड है, इसको नहीं। डायलॉग मेथड, हाँ डायलॉग मेथड मतलब यहाँ पे आपस में दो लोग मिलकर डायलॉग करते हैं। प्रोग्राम लर्निंग, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो हमसे क्या पूछा है कौन सा नहीं आएगा कोलैबोरेटिव में? तो टीम टीचिंग फिर भी कोलैबोरेटिव में आता है, बिकॉज यहाँ पे दो टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, डायलॉग भी है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा है? वो सी है। प्रोग्राम लर्निंग में बच्चे खुद की बेस पे पढ़ते हैं, ठीक है। टीचर क्या करता है, पूरे कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और जो भी पढ़ाता है हर एक कंटेंट के बाद फीडबैक मिलती है उनको। बीच क्रिटिकल थ्योरी जॉर्गन हैबरमास ने बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव एक्शन भी किया। क्रिटिकल स्टेजन अकॉर्डिंग टू जॉर्गन हैबरमास, तो क्रिटिकल स्टेजन कौन से हैं? वन हु सस्टेन क्रिटिकल कॉन्शियसनेस एट ऑल द टाइम, क्या वो है? क्रिटिसाइज, सपोर्ट, स्टेट, ये तो नहीं आएगा। एक्सटेंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आंदा है, इसका जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंसेप्ट एक्सप्लोर्ड में हैबरमास ने कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं दिया है? तो सोशोलॉजिकल नहीं दिया है, बाकी ये तीनों ने दिया है। हैबरमास ने क्या बोला, हमने क्या पढ़ा था, ट्रिक पढ़ी थी कि मासी ने पेट पाल लिया। पेट क्या है? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, और टी से टेक्निकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज। अकॉर्डिंग टू हैबरमास, यस एक्सपीरियंशियल, यस हैबरमास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस पे कौन है? तो ह्यूमन एक्सपीरियंस पे कौन सा आएगा? प्रैक्टिकल तो नहीं, वेट अ सेकंड, यस। तो हैबरमासी ने क्या, मासी ने पेट पाल लिया, प्रैक्टिकल, इमेंसिपेटरी और टेक्निकल। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात की है तो यहाँ पे क्या आएगा? इमेंसिपेटरी, बिकॉज उन्होंने इमेंसिपेटरी की बात की है। अकॉर्डिंग टू जॉर्गन हैबरमास, एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विच एम्स टू अराइव अंडरस्टैंडिंग बाय कोऑर्डिनेटिंग द एक्ट। तो एक्शन हमारे वो तो कम्युनिकेटिव एक्शन। देखो कितने क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, आपने कितने सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। कौन सा गलत है? तो स्टूडेंट कैन अटेन हिज लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल, ठीक है। यस, ये तो सही बात है।
है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल की बात की, इट एनेबल स्टूडेंट्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट है। स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल विदाउट गोइंग थ्रू द अंडरस्टैंडिंग, नहीं, पहले उनको अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल पे जाना है। जैसे छोटा बच्चा है, पहले उसको ABC पढ़ना है, देन आफ्टर दैट या 1 2 3 पढ़ना है, फिर ही उसको टेबल आएगा। तो स्टूडेंट का रोल एक्टिव है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, कौन सी थ्योरी सपोर्ट करती है? थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, यहाँ तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी, नीड रिडक्शन थ्योरी एंड कॉग्निटिव फेल थ्योरी, इसका जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर D है। रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में? ऑटोक्रेट वो किस में होता है? वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होता है। लेजेसिफेयर, अथॉरिटेरियन, नहीं, यहाँ पे लेजेसिफेयर रोल होता है, बिकॉज सब कुछ किस पे छोड़ देते हैं? सब कुछ स्टूडेंट्स पे छोड़ देते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे खुद से जो लाइफ की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन देते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, सिस्टमेटिक एंड सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन, नहीं, सिस्टमेटिक और सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन होती है, बट ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है, जो फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है और लोवेस्ट लेवल होता है। हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस बाय स्टूडेंट्स, हेल्प करते हैं कि वो एक्सप्लोर करें, एक्सप्लेन करें प्रॉब्लम्स को, उनका सोल्यूशन देते हैं। आगे देखते हैं ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फैक्ट नहीं आएगा यहाँ। गिविंग कंक्रीट, देखो कंक्रीट भी नहीं आएगा, इसका जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर B है। देन क्वेश्चन नंबर 64, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़, किसके बारे में है रिफ्लेक्टिव टीचिंग? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर इसका, अगर नहीं आएगा वो भी बता देना, मैं आंसर बता दूँगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोस्ट ऑब्जेक्टिव टूल फॉर असेसिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, तो सबसे मोस्ट असेसिव टूल कौन सा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का? तो वो आपका आता है रिफ्लेक्टिव जर्नल, जहाँ पे रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है? पर्सनल रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का, जहाँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, ठीक है। 4D मॉडल फिर से रिपीट हो गया, तो आप ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ये किससे रिलेटेड है। अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ इंक्वायरी ओरिएंटेड, जब भी मैं इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन होगा और लास्ट पे कंक्लूजन होगा। पहले इन्वेस्टिगेशन, लास्ट पे कंक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इन्वेस्टिगेशन आएगा, मतलब क्वेश्चन है ना, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होगा, उसके ऊपर ही हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले इन्वेस्टिगेशन आएगा, लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे। तो आपने आंखें बंद करके इसका मार्क आंसर ये कर लेना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, बिहेवियरिस्टिक और इंक्वायरी ओरिएंटेड, देखो यहाँ पे 4 दिए हैं, मतलब एक ना एक एलिमिनेट हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। पार्टिसिपेंट एक्सप्लोर एकेडमिक कंटेंट बाय पोजिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चन, तो जब भी क्वेश्चन आएगा मतलब ये किससे रिलेटेड है? इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल से। C का 1 आया, C का 1 आया, ये एलिमिनेट हो गए 2। नॉलेज एंड स्किल आर डेवलप्ड बाय ऑब्जर्वेशन, तो नॉलेज एंड स्किल किसके थ्रू डेवलप करेंगे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप करेंगे। आगे देखते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं ऑप्शन में। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियरिस्टिक में आता है B का 3rd, तो जैसे ही आपको B का 3rd मिला, आंसर मिल गया। आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज यहाँ बोला है कि नॉलेज और स्किल हम किसके थ्रू लेते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू लेते हैं, तो वो ऐसा कुछ ऑप्शन है ना, तो हम ऑप्शन नंबर B को भी एलिमिनेट, वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर B एज वेल। पार्टिसिपेंट्स बिकम प्रोफिशेंट, यस, प्रोफिशेंट हो गए, मास्टरी हो गई, तो ये कॉम्पिटेंसी में आता है। A का 4 आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A, यस। कंडीशनिंग, स्टिमुलस, रिइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ये किस में आता है? ये आपका बिहेवियरिस्टिक में आता है। या अभी आपने रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन अभी आपने ऊपर कर लिया, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, यस, आंसर क्या है इसका? वेट अ सेकंड, आंसर क्या है? यस, तो आंसर है इसका बिहेवियरिस्टिक, बिकॉज अभी ये क्वेश्चन आपने अभी कर लिया, तो आंसर इसका बिहेवियरिस्टिक ही होना चाहिए। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, आइडेंटिफाई, wait a second, I don't know what is happening with the pen, my pen is not working, I will first fix, yes, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर B आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल, तो जब भी इंक्वायरी की बात है, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन है, उसको हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, फिर इंटरेक्शन, फिर क्लैरिफिकेशन। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बिलोंग्स टू द फैब्रिक मॉडल नेमली, तो किस मॉडल से बिलोंग करता है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, प्रोफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, देखो ये भी सही है, ये भी सही, बट हमें बेस्ट, सारे सही हैं, यहाँ कोई गलत नहीं है। देखो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, ये भी तो सही है, बट हमें बेस्ट को देखना है। अटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी, हर एक सब्जेक्ट में हमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C, करेक्ट आंसर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज असेसमेंट एम्स एट, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ये किससे रिलेटेड है, इसका आंसर क्या है?
द आइडिया ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इम्प्लाइज दैट, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स कम्प्लीमेंट्री टू टीचर एजुकेशन मॉडल की। इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच लर्नर आर मेड टू मास्टर स्किल बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट तो आएगा लर्नर कैन लर्न एट देयर ओन पेस एट दिस मॉडल सेट टारगेट्स फॉर इंडिविजुअल लर्नर्स बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड अपनी पेज पे पढ़ते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। हाउ द क्लासरूम टीचर कैन इम्पार्ट बिहेवियरिस्टिक मेथड, तो कैसे वो इम्पार्ट करेगा आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता देना। अकॉर्डिंग टू शूलमैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, कौन सा नहीं है। तो मॉडल ऑफ पेडागोजी हमने सी टायर पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने इसका सी टायर पढ़ा था। सी टायर में क्या है, कंप्रीहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, देन ई से इवैल्यूएशन और आर से कुछ और था, आप चेक कर लेना जो मैंने पढ़ाया था। तो हाँ रिफ्लेक्शन था। सी टायर हमने पढ़ा था। तो इसमें पूछा है कि शूलमैन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा नहीं कंपोनेंट है पेडागोजिकल रीजनिंग का। तो रिफ्लेक्शन भी है, कंप्रीहेंशन भी है, इवैल्यूएशन भी है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन हमने नहीं पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ टीचर एजुकेशन डेवलप्ड बाय शूलमैन। तो शूलमैन क्या है, नॉलेज ऑफ लर्निंग, करिकुलर नॉलेज, मतलब यहाँ क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो टीचर एजुकेशन में आता है, टीचर के नॉलेज में आता है। तो टीचर के नॉलेज में इन्होंने 3 ही चीज़ें दी थी, वो कौन सी, एक था पीसी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, पीसी के था, यस। एक इसमें कौन सा था, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज और करिकुलर नॉलेज की बात इन्होंने की थी, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ लर्निंग नहीं था, वहाँ था पीसी के पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज और नॉलेज करिकुलर नॉलेज। तो फर्स्ट नहीं आएगा, तो वी विल एलिमिनेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देन वी विल गेट आवर राइट आंसर इन आवर राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, अकॉर्डिंग टू शूलमैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पेडागोजिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है। पेडागोजिकल नॉलेज क्या होता है, एक तो पेडागोजिकल नॉलेज था, दूसरा कौन सा था, कंटेंट नॉलेज। तो पेडागोजिकल नॉलेज फॉर एजुकेशनल पर्पस, मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फर्स्ट आएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। डील्स विद द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग सेकंड भी आएगा, ये सेकंड तो इसमें भी है। ऑप्शन नंबर सी विल बी एलिमिनेटेड, सी एलिमिनेट हो जाएगा। इन इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड आइडियाज, ये कंटेंट नॉलेज से रिलेटेड है, देन ऑप्शन नंबर सी विल बी एलिमिनेटेड, वी विल गेट आवर राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी इज गिवन बाय, ये हमने पीछे 4-5 क्वेश्चन किए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना, 82 का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू पेडागोजिकल नॉलेज अकॉर्डिंग टू शूलमैन। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग, पेडागोजिकल नॉलेज की बात की है, तो टेक्निक्स भी आएगा, प्रूफ्स एंड एविडेंसेस, देन एजुकेशनल पर्पस, मेथड ऑफ टीचिंग, फर्स्ट थर्ड आएगा, उसके बाद फर्स्ट थर्ड आएगा। तो फर्स्ट थर्ड किस में है, फर्स्ट थर्ड इसमें नहीं है, आंसर इसका क्या है, आंसर इसका 4 आएगा, ठीक है। जैसे मैं एलिमिनेशन से कर रही हूँ, तो आपको भी ऐसे एलिमिनेशन से करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज किसने दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि पीसीके का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 84, द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रीजन एंड कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी किसने दिया है। तो इससे रिलेटेड अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। प्रैक्टिकल नॉलेज अकॉर्डिंग टू डेंग एंड ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन नहीं, ये तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देन आता है प्रैक्टिकल नॉलेज क्या करता है, प्रोसीजरल नॉलेज भी नहीं, ये कौन सा नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से हमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, तो आंसर इसका सी होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज प्रपोज बाय डेंग एंड ग्रुप एज नॉलेज बेस फॉर टीचर एजुकेशन। तो नॉलेज बेस के लिए इन्होंने क्या बताया है, मैंने आपको पढ़ाया था, डेंग एंड ग्रुप लोगों को डेप्थ में काटता है, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, टी पैट तो नहीं है, आगे देखते हैं, डेप्थ में काटता है ना, तो डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, तो आंसर गलत हो गया। डिसिप्लिनरी एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिनरी एंड एक्सपेरिमेंटल नहीं है, डिसिप्लिनरी प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल नहीं है, इसका जो बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल नहीं आएगा, वहाँ एक्सपीरियंशियल आता है। अकॉर्डिंग टू डेंग एंड ग्रुप विच कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन जॉन डेविस फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो कौन सा है, ये आता है एक्सपीरियंशियल, ठीक है, बिकॉज इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी बात की। अकॉर्डिंग टू रूसा के अकॉर्डिंग, रूसा क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और रूसा के जो मेन एम है कि स्टेट हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट को इम्प्रूवमेंट करना। तो रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, आंसर इसका बेस्ट आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी, यस। तो रूसा जो है वो किसके अंडर स्टार्ट हुआ था, ये 12th 5 ईयर प्लान के अंडर स्टार्ट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 91, रूसा वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, किस ईयर में लॉन्च हुआ था, तो ये 2000
2013 में हुआ था। 2006 में क्या डेवलप हुआ था? UNCRPD 2000 RPWD एक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ रूसा का कंपोनेंट क्या है? अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, फैकल्टी रिक्रूटमेंट। तो स्टेट लेवल पर सारी चीज़ों को क्या करता है? अपडेट करता है। रूसा वाज लॉन्च टू प्रोवाइड 8 ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मैंने पहले ही बात की। रमसा कब लॉन्च हुआ था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में। और प्रोजेक्ट टू लुक आफ्टर रमसा किन प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर करता है? कौन से प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है ना, तो इसलिए सेकेंडरी एजुकेशन ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रमसा? कौन सा नहीं है? एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड 2013 GER 100% रहना चाहिए। टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स परस्यूइंग सेकेंडरी एजुकेशन रिसीव गुड क्वालिटी, सी तो पक्के में है। कौन सा नहीं है? टू एंश्योर दैट नो चाइल्ड शुड बी डिप्रीव्ड फ्रॉम क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ड्यू टू, ये भी है। तो इस अच्छा यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2030 एंड यस। तो यहाँ पे 2023 नहीं आएगा, 2030 नहीं आएगा, यहाँ 2020 आएगा। 2020 तक ही यूनिवर्सल एनरोलमेंट था। तो हमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रमसा वाज टू इंक्रीज एनरोलमेंट रेट। तो एनरोलमेंट रेट कितना बढ़ाना है? 75%, याद रखना 75%। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर्स टू रिड्यूस PTR टू डैश इज द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशन अंडर रमसा। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 30:1। क्वेश्चन नंबर 101 स्टेप्स टेकन बाय रमसा आर टू मेंटेन पीपल टीचर रेशो 50:1 नहीं, वो 30:1 अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। मेकिंग ICT एनेबल एजुकेशन इन रमसा स्कूल, मोर फीमेल टीचर्स इन द स्कूल, स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें ICT एनेबल एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी एजुकेशन को तो तभी होगी। सेकंड भी आएगा आंसर इसका बी है। बोर्ड फंक्शन ऑफ द SCERT का मेन फंक्शन पूछा है आपसे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 ईयर ड्यूरेशन नहीं, 4 ईयर ड्यूरेशन किस में है? NEP 2020 में, ठीक है। हमसे पूछा है कौन सा फंक्शन है इसका, तो ये नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, ये भी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनोवेशन, यस आंसर इसका सी है। एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना, इंस्टीट्यूट को मॉनिटर, ये NAAC का काम है। क्वेश्चन नंबर 103 SCERT UGC NCERT और NCTE, ठीक है। SCERT क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्टेट लेवल पर असिस्ट करता है। UGC क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो फंडिंग से रिलेटेड होगा ये। फंडिंग से B का थर्ड, जहाँ जहाँ B का थर्ड है उन बाकियों को हम एलिमिनेट करते हैं। A का 4 हम ऐसे कर देते हैं। देन NCERT और NCTE टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। C का सेकंड, D का सेकंड, आंसर इसका B गया। NCERT का काम क्या है? असिस्ट करता है MHRD को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर मेनली एसोसिएटेड विद पॉलिसी मेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन की बात है। तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये नहीं आएगा। फर्स्ट को एलिमिनेट करते हैं, फर्स्ट एलिमिनेट हुआ। ICSSR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, ये सोशल साइंस में रिसर्च करने वाले बच्चों के लिए। सेकंड भी नहीं आएगा, तो आंसर आपका B है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये भी है, और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये भी। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट डाइट की बात की है कि डाइट वर्क करता है SCERT के अंदर स्टेट में, हाँ ये सही बात है। ये प्री सर्विस, सिर्फ प्री सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता है, दोनों प्री सर्विस, इन सर्विस, BEd DLED, बहुत सारी चीज़ें। तो वो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। तो हमने 105 क्वेश्चंस किए फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चन हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। आप मुझे बताना क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, सो दैट आपको जो भी मैं वीडियोस डालूंगी इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको पता चले, और आप उन वीडियोस को बहुत अच्छे से क्या उठा सको, आप बेनिफिट उठा सको, ठीक है। ओके एंड बाय।